today we will start actual इसका process, यानी कि अगर आप अपने एरिया में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे होगा और उसके मोडेलिटीज़ क्या है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको स्टार्ट में बताना चाहता हूँ। देखें, ठीक है, इसके मकासद जिस तरह अमार साहब ने कहा बहुत वसी हैं, मगर किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उसको एज आ बिजनेस लेना चाहिए और उसको ट्रीट भी एज आ बिजनेस करना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसको प्रोजेक्ट को बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कमर्शियली इसको आप चलाएंगे। देखें, बात ये होती है कि आप खुद कुछ कमाएंगे तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आप सस्टेनेबल होंगे, आप सस्टेन करेंगे, रिवाइव करेंगे, तो आप आगे अपना कोई भी प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स आर ऑलवेज द की फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि हाउ इट स्टार्ट्स। बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि इट इज़ अ ऑनलाइन मेंटेनेंस पोर्टल, एप्लीकेशन है, इसकी अवेलेबल है एंड्रॉयड और आईओएस की। और ऑपरेशन मॉडल मैंने ऊबर और करीम इसलिए लिखा कि बेसिकली ऊबर और करीम का जिस तरह यूज़र फ्रेंडली और बहुत इजी आर्किटेक्चर है एप्लीकेशन का, सेम हमारी एप्लीकेशन का, या ये कि आप सिंपल कोई भी सर्विस कॉल करते हैं, वो क्लोजेस्ट जो आपका सर्विस प्रोवाइडर उसे कनेक्ट करता है, उसे आपके साथ कनेक्ट कर देता है। अब आ रहे हैं हम बेसिकली इस सिस्टम के ऊपर कि हमने अपना ऑफिस कैसे डेवलप करना है, उस ऑफिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी और उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। आज हम इसके ऊपर जाएंगे और ये कि हमारा सिस्टम आपको कैसे सपोर्ट करे। देखें, ये जो तस्वीर आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये हमारा DHA फेज 1 में जो H ब्लॉक है वहाँ का ऑफिस है। ये भी एक हमारे यूनिट का या फ्रेंचाइज ले लें आप, उसका ऑफिस है। सो आप देख रहे होंगे कि ऊपर बोर्ड लगा है। तो पहली चीज ये डेफिनेटली आपको पता होगा कि डिस्प्ले, किसी भी ब्रांड, किसी भी चीज का डिस्प्ले इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। खैर, इस पे हम बाद में बात करते हैं। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो तस्वीर है ये मैंने इसलिए डाली है कि आपको ये पता हो कि हमें किन किन चीजों को आगे डिस्प्ले भी करना है। एनीहाउ, डिजिटल बेहतरीन रोजगार, और ये तो लास्ट मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि लाहौर 1 सितंबर को हमने स्टार्ट कर दिए थे 2 यूनिट्स, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड मुल्तान का इंशाअल्लाह ताला अदनान जिसको देख रहे हैं प्रोजेक्ट को, और इंशाअल्लाह ताला हम 1 नवंबर तक इसे ऑन कर देंगे। पेशावर, सरगोदा, डीजी खान इस बाय 15 नवंबर, और उसके बाद अदर जो हैं इंशाअल्लाह ताला बाय 23 मार्च डेडलाइन दी हुई है अमार साहब ने कि 23 मार्च तक इसको हमने इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करना। अच्छा, अब बिजनेस चलता कैसे? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जॉब जो होती है वो एग्जीक्यूट करती है ऐप से, और वो जाती है फ्रेंचाइजर के पास, कंसर्न फ्रेंचाइजर के पास, और वो उसे एग्जीक्यूट करवाता है। जॉब कौन लोग करते हैं? जॉब पोस्ट वो लोग करते हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड की हुई होती है, या जो हमारे ऑलरेडी मेंबर्स होते हैं हमारे बेहतरीन डिजिटल रोजगार के। वो जब जॉब पोस्ट करते हैं तो कंसर्न फ्रेंचाइज का सिस्टम असाइन करता है टास्क और उसका फीडबैक लेता है, और उसके बाद कॉस्ट और वो सारी चीजें निकाल कर जो इनकम होती है उसका डिवीजन, ये मैंने बताया है कि जो फ्रेंचाइज है वो 60% पोर्शन लेता है और 40% बेहतरीन डिजिटल रोजगार उसका रखेगा। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस चीज का ये डिवीजन। एक छोटी सी हमने एक
जिस तरह आपको पता है लाहौर में हमने लॉन्च किया था, तो लाहौर में हमने एक सेमिनार टाइप किया था जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाया था, और उन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हमने एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया। वहाँ पे वी हैव रजिस्टर्ड अराउंड 350 सर्विस प्रोवाइडर इन अ सिंगल डे। ये एक छोटा सा उसका क्लिप है, और इसके बैकग्राउंड में हमारा अपना एक सॉन्ग है, वो चल रहा है। प्लीज जरा इसे देखिए। आ जाएगा बैठे बैठे घर, कोई काम हो घर पर तेरे, हो जाएगा तेरे टाइम पर। मुश्किल हो या आसान हो, ना तू कभी परेशान हो, ये ऐप है बड़े काम की, बस फोन निकाल के बटन दबा। सब मिलके बोलो बेहतरीन, सब खुल के बोलो बेहतरीन, सब गा के बोलो बेहतरीन, डाउनलोड करो सब बेहतरीन। जी, यकीनन आपको पसंद आया होगा। दैट वाज आवर भाई वाकई बेहतरीन है, ये वाकई बेहतरीन है, सीरियसली सिर्फ बेहतरीन नहीं, वाकई बेहतरीन है। प्लीज गो अहेड, प्लीज। अच्छा, ये हमारा सर पहला फंक्शन था जो हमने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए किया, और रियली मतलब हमने अरेंज किया था कोई तकरीबन 150 लोगों के लिए, और रिस्पांस वाज वेरी गुड। और आपको बताया 350 प्लस सर्विस प्रोवाइडर को हमने रजिस्टर किया विद प्री पेड जॉब्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि बेहतरीन डिजिटल रोजगार क्यों, मतलब व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर दिस। देखें, एक बड़ा सिंपल, इस वक्त तो लोग सारे ऐसे बैठे हैं जो ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त दुनिया जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है, और जो छोटा मोटा पोर्शन रह गया है वो बहुत फास्ट और बहुत फास्ट पेस के साथ इसकी तरफ कन्वर्ट होगा। आईटी बेस्ड डेफिनेटली आपको पता है, कार्स, मोबाइल, टेलीविजन, कैमरा सब खत्म हो गए पुराने वाले, और नए वर्जन्स जो आईटी बेस्ड हैं या डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हैं उन्होंने इसको ले लिया। सेम अगर हम इसको देखें हम अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी और जो चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं उससे अलाइन नहीं करेंगे ना, तो मार्केट हमें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स, कोडेक दुनिया की कंपनी, नोकिया दुनिया की बहुत सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी, एनालॉग बनाती थी, डिजिटल पे नहीं आ सके, बंद हो गए। कोडेक दुनिया की सबसे बड़ी, अगर हमारे दौर में होता था, आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा, एक रील डलती थी कैमरे के अंदर, उसमें से 36 तस्वीरें निकलती थी, वो कोडेक की होती थी या फूजी की। कोडेक ने कन्वर्ट नहीं किया अपने आप को डिजिटल के ऊपर, और उनका पूरा डिवीजन बंद हो गया। सेम इसी तरह अगर आप इस पे लें कि कुछ अर्सा पहले, लाइक 3-4 साल पहले, अगर हम ने टैक्सी लेनी होती थी, हम बाहर जाते थे, एक आधा घंटा 15 मिनट खड़े होते थे, फिर येलो या ब्लैक टैक्सी आती थी, उस पर बैठते थे, चले जाते थे। और आज मैं अमूमन लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि ये जो येलो टैक्सियाँ, वो येलो, ब्लैक और येलो टॉप वाली, या येलो कैब्स, मेट्रो कैब, ये किधर चली गई हैं सारी? एक बड़ा क्वेश्चन है कि वेयर आर दे नाउ। और इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखें, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ऊबर करीम आया, और अब जो लोग ये टैक्सी चलाते थे उनके पास 2 ऑप्शंस थी सिर्फ। एक ये कि या तो वो ऊबर और करीम को ज्वाइन कर लें, या फिर ये काम छोड़कर कुछ और शुरू कर दें, या किसी बहुत छोटे किसी इलाके में चले जाएं जहां भी ऊबर और करीम नहीं आई, वहां पर बिजनेस नहीं होता।
कहने का मकसद ये है कि आप अगर अलाइन, जैसा मैं कहता डिजिटल टेक्नोलॉजी या जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसे अलाइन नहीं करते तो आप एलिमिनेट हो जाते। सेम इज द केस विद सर्विस इंडस्ट्री। आई एम टेलिंग यू कि सर्विस इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइज हो गई है और अब बहुत तेजी के साथ अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज करा रही है। आप किसी भी किस्म की सर्विस इंडस्ट्री में, जिसमें अभी एक मोहतरमा बात कर रही थी, एनजीओ ले लें, आप होटल इंडस्ट्री ले लें, आप फूड इंडस्ट्री ले लें, एनी हॉस्पिटल्स ले लें, लैब टेस्ट ले लें, अगर आप डिजिटाइज नहीं हो रहे तो यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट वेरी सून। मींस और जो हम सर्विसेज दे रहे हैं मेंटेनेंस की, वो भी ऐसा ही है। ये कहना नहीं कि डिजिटल रोजगार के साथ आए, एनी प्लेटफॉर्म आपको लामहला किसी ना किसी टाइम पे ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना ही करना है अगर आपने सर्विस इंडस्ट्री में रहना। सो हम बेसिकली ऑफर करते हैं या आपको देते हैं, दैट इज फ्यूचर बिजनेस सिक्योरिटी, कि आपका फ्यूचर बिजनेस सिक्योर हो जाता है अगर आप डिजिटाइज कर लेते हैं अपने सिस्टम। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हाउ इट लुक्स लाइक ऑन आवर पोर्टल। हमारा जो ऑफलाइन, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं पोर्टल के ऊपर जाऊं तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो कि क्या चीज हम देख रहे हैं। जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमारे सिस्टम के ऊपर, जब हम लाइव सिस्टम देख रहे होते हैं, वो कैप के साथ रिकग्नाइज हम उसको करते हैं, और कैप कलर से हम ये देखते हैं कि वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, किधर है। तो जो ऑफलाइन होता है उसका ये ग्रे कलर का कैप आ रही होती है, जो ऑनलाइन होता है उसकी ब्लू कैप आ रही होती है, और इनकी पूरी ट्रैकिंग और इनकी मूवमेंट आपके सामने लाइव चल रही होती है। और इसी तरह जो पिन लोकेशन का मतलब है कि डेफिनेटली वो उसने पहुंचना कहाँ पर है, ये पिन लोकेशन आ रही होती है, और आपकी सर्विस कौन से एरिया में इस वक्त हो रही है। ये एक बल्कि ये वापडा टाउन का एक पिक्चर है। अभी मैं आपको लाइव भी ये दिखाऊंगा कि ये वापडा टाउन, जौहर टाउन का एरिया अगर आप देखें तो इसमें ये नजर आ रहा है कि ब्लू कैप, ये मैंने रात ही ये डाली थी, ब्लू और ग्रे कैप्स और पिन्स आपको नजर आ रही होंगी कि बेसिकली हमारा कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइडर किस लोकेशन पर है, कौन से ब्लॉक में है। अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो उसका घर नंबर, हर चीज आ रही होती है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और उसकी मूवमेंट कैसे। अब आप ये कहेंगे एनी आगे आपको बताऊंगा कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क, पोर्टल काम कैसे करता है। बट ये मैं ये चाहता हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन पहले हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, दूसरा ये कि मार्केटिंग और प्रमोशन डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप राइट हैंड पे देख रहे होंगे, ये एक बिल बोर्ड है, ये एक बिल बोर्ड हमने लगाया था वहदत रोड लाहौर के ऊपर, और इसका कोई तकरीबन साइज था 40 बाय 60 फीट। एक अच्छा रिस्पांस था, ये बिल बोर्ड हमने लगाया, और ये एक स्टैंडिंग